वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो जो आज का हमारा क्वेश्चन पेपर है वो है एसएससी चंडीगढ़ टीजीटी मैथ का। ठीक है, एसएससी चंडीगढ़ टीजीटी मैथ 2019 का हमारा ये क्वेश्चन पेपर रहेगा। इससे पहले हमने जो 2019 का क्वेश्चन पेपर किया था वो टीजीटी नॉन मेडिकल का पेपर था, ये बात ध्यान रखना। टीजीटी नॉन मेडिकल का हमने पेपर सोल्व किया था। अब ये टीजीटी मैथ का पेपर है 2019 में जो हुआ था। ठीक है, एसएससी चंडीगढ़ ने जो लिया था। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन है हमारा 76 से यहाँ पे क्वेश्चन शुरू हो रखे हैं मैथ के, और यहाँ पे टोटल 144 क्वेश्चन हमारे पास हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं, इनको सोल्व करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जो कल मैंने आपको करवाया था ना क्वेश्चन पेपर, जो कल मैं आपके लिए लेके आई थी, ठीक है, तो उस क्वेश्चन पेपर में जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे वो सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, आज आपको देखने को भी मिल जाएगा जो 2019 का पेपर है उसमें ही लगभग कितने क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं। और जो मॉक टेस्ट हमारा रहेगा, मॉक टेस्ट में जो 300 क्वेश्चन है उसमें भी इसी टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए हैं आपके सिलेबस के हिसाब से। अगर आप मॉक टेस्ट देंगे तो ज़रूर वहाँ से आपके क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है, तो देखिए, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मोड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मोड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। कल हमने ऐसा क्वेश्चन किया था ना, बस वहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर था, मोड नहीं था। अब यहाँ पे मोड है। ठीक है, बाकी सेम एज इट इज़ था। तो देखो क्या करेंगे, वही जब एक्स ग्रेटर देन 0 तो ही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से इसके फैक्टर बनाएंगे, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आ गई x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ गई 2 और 1, तो दो सोल्यूशन यहाँ से आ गए। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होगा, जब x हमारे पास लेस देन 0 होगा यानी कि नेगेटिव, तो माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको माइनस कॉमन लेंगे, माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो जब इसके फैक्टर बनाएंगे किस फॉर्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a से। तो यहाँ से भी हमारे पास 2 रूट निकलेंगे, तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 4 रूट यहाँ पे हो जाएंगे। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द सीरीज। इस सीरीज के हमें फर्स्ट एन टर्म्स का सम निकालना है। तो देखो क्या सीरीज है हमारे पास ये सीरीज है 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/8 प्लस 15/16 प्लस अप टू सोन। एन टर्म्स का निकालना है ना, तो क्यों ना मैं 1 को क्या लिख दूँ, 2 माइनस 1/2, 3 को मैंने लिखा 4 माइनस 1/4, 8 को 7 को मैंने लिखा 8 माइनस 1/8। जो डिनोमीटर है ना उसमें से एक माइनस कर दो, ऊपर वाली टर्म आ जाएगी, तो 16 माइनस 1/16। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या किया मैंने, 2 के अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/8 प्लस अप टू सोन। ऐसे हो जाएगा 1 1 1। एन टर्म्स का चाहिए तो 1 कितनी बार है हमारे पास, एन टाइम्स ले लो। ठीक है, अब हमारा क्या बचा, एन टाइम्स तो 1 हो गया, माइनस का कॉमन लिया तो अंदर बचा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस अप टू सो ऑन एन टर्म्स तक का। ठीक है, अब यहाँ पे एन टर्म्स तक का सम ऑफ जीपी लगा दो, जीपी में है ना ये, तो सम ऑफ जीपी सीरीज का फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। आर यहाँ पे कितना है 1/2, a भी कितना है यहाँ पे 1/2, तो a की पावर 1/2, 1 माइनस 1/2 करेंगे तो 1/2, ये यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या, हमारा बचेगा n माइनस 1 माइनस 1/2 की माइनस माइनस प्लस 1/2 की पावर n। तो इसको लिखेंगे n माइनस 1 2 की पावर माइनस n। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या है, n माइनस 1 प्लस n माइनस 1 प्लस 2 की पावर माइनस n, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूट द लिमिट 1 माइनस एन स्क्वायर 2/1 माइनस एन स्क्वायर प्लस अप टू सोन। तो देखो नीचे डिनोमीटर सेम है, ऊपर क्या है 1 to n तक, 1 प्लस 2 प्लस अप टू सोन n तक है, नीचे है 1 माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, n इंटू एन प्लस 1/2 का फॉर्मूला लगाएंगे, और ये नीचे क्या है 1 माइनस एन स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस एन 1 प्लस एन, 1 प्लस एन से 1 प्लस एन कैंसिल, तो हमारा क्या बचा n/2 इंटू, हमारा बचा n/2 इंटू 1 माइनस एन। तो नीचे से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो n/2 और माइनस का n कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 1
माइनस का एन कॉमन लिया तो 1 माइनस 1/n बचा। लिमिट पुट करेंगे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ये तो हो जाएगा 0 तो 1, और ये n से n कैंसिल, तो माइनस का 1/2 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, यानी कि बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1 4 टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। पैराबोला है, टेंजेंट में इक्वेशन क्या होती है पैराबोला की, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और c पैराबोला में क्या होता है, c हमारे पास होता है a/m। यहाँ से कंपेयर करेंगे, a हमारे पास आ जाएगा कितना 1, 4ax होता है ना, a वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/m। y की जगह 4 पुट कर दो, x की जगह 1 पुट कर दो, तो पुट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी क्या, हमारे पास बन जाएगी, ये था ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1/m। ठीक है, पॉइंट x की जगह हमने रखना है 1, y की जगह हमने रखना है 4। ठीक है, रख दें, अब रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 4 इज इक्वल टू m प्लस 1/m। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वेयर प्लस में 1 इज इक्वल टू 4m, तो ये हो जाएगा m स्क्वेयर माइनस 4m प्लस में 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है टेंजेंट निकालने का, टेंजेंट थीटा हमारे पास होता है, टेंजेंट जो थीटा है, टेंजेंट थीटा हमारे पास होता है क्या, टेंजेंट थीटा होता है मोड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय √1 प्लस m1 m2, रूट नहीं आएगा यहाँ पे, इरेज करते हैं इसको 1 मिनट, ये रूट नहीं आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा होता है टेंजेंट निकालने का। ठीक है, एंगल निकालने का। अब देखो यहाँ से, ठीक है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 1 मिनट पेन चेंज करते हैं, तो ये हो गया m1 माइनस m2, तो वहाँ से m स्क्वेयर माइनस का क्या था, m स्क्वेयर माइनस का 4m प्लस का 1 इक्वल टू 0, m1 माइनस m2। अब हमारे पास सम ऑफ रूट क्या होता है m1 प्लस m2, कितना हो जाएगा यहाँ से 4, प्रोडक्ट ऑफ रूट m1 m2 कितना हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहाँ से तो वैल्यू आ गई इसकी 1 और 1 ये तो हो गया, नीचे तो हो गया हमारे पास 2। अब m1 प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास 4 है, हमें चाहिए m1 माइनस m2, निकाल लो। कैसे निकालेंगे, m1 माइनस m2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, बताओ जरा कैसे निकालेंगे। m1 माइनस m2 जो ये होता है m1 प्लस m2, इसकी वैल्यू है 4, तो m1 माइनस m2 का जब मैं स्क्वायर करूँगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास m1 प्लस m2 माइनस 2m1 m2, यही आ जाएगा, यही आ जाएगा क्या, m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 2m1 m2, यही आएगा। एक मिनट, ये होता है हमारे पास, हाँ, m1 का स्क्वायर प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 2m1 m2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इतना, इसका फॉर्मूला, इसको मैंने कैसे लिखा, ये m1 प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 माइनस का यहाँ पे होना चाहिए 4m1 m2। ठीक है, 4 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी, इसको हमने लिखा 4m1, तभी ये माइनस का ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे पहले तो कलर ही चेंज कर दो, हमारा रेड ही ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा हमारे पास m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस का 4m1 m2। अब यहाँ पे m1 प्लस m2 की वैल्यू है 4, 4 चौके 16 माइनस 4m1 m2 की वैल्यू है 4, 16 में से 4 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 12, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, m1 माइनस m2 की वैल्यू आ जाएगी 2√3। ठीक है, अब उस फॉर्मूले में पुट कर दो, टेंजेंट थीटा क्या है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 की वैल्यू 2√3 और नीचे 2, तो 2 से 2 कैंसिल, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3 और थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा π/3। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया समझ में। चलिए π/3 इसका हमारा आंसर है, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट, इफ़ द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम 2 परपेंडिकुलर लाइन इन ए प्लेन, ये मैंने जो अभी पीछे क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज करवाई थी उसमें भी बताया था, सम ऑफ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम 2 परपेंडिकुलर लाइंस, 2 परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ठीक है, ऐसे टाइप से, तो उसका सम ऑफ क्या बताना है, डिस्टेंस, तो ये होगा हमारे पास मोड, 2 पॉइंट्स हमने ले लिए,
मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है तो इसलिए मोड लगाया है, और किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो यहाँ से कितने इक्वेशन हमें बनेंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। और दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, ये हो गया एक्स प्लस वाई, दोनों प्लस के हो गए, वाई नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हो गए, और एक और केस बनेगा, एक और केस हमारे पास क्या बनेगा, माइनस का एक्स और प्लस का वाई। ठीक है, ये 1। तो 4 पॉसिबिलिटी होगी, 4 पॉसिबिलिटी से जो हमारी लाइनें बनेंगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी, और ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, स्क्वायर। द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स का कल मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स के लिए क्या देखना है, C1 C2 बराबर है, अगर R1 माइनस R2 के बराबर आ जाता है तो वहाँ पे कॉमन टेंजेंट कितना होगा, 1। अगर C1 C2 बराबर है किसके, R1 प्लस R2 के हमारे बराबर आ जाता है तो वहाँ पे कॉमन टेंजेंट बनेंगे कितने, 3 कॉमन टेंजेंट बनेंगे। अब जहाँ पे एक कॉमन टेंजेंट बनता है उसका मतलब हमारे पास क्या है, इस टाइप से, यानी कि टच इंटरनली कर रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉमन टेंजेंट बनेगा इस केस में। दूसरा केस हमारे पास क्या है, 3 कॉमन टेंजेंट कैसे बनेंगे, जब C1 C2, यहाँ से C1 सेंटर निकालेंगे, यहाँ से सेंटर निकालेंगे, दोनों का डिस्टेंस निकालो, रेडियस निकालो, रेडियस को ऐड करके अगर ये दोनों बराबर हैं तो 3 कॉमन टेंजेंट, अगर ये माइनस में बराबर हैं तो एक कॉमन टेंजेंट, और एक कॉमन टेंजेंट क्या होगा, इंटरनली। कई बार पूछ लेता है इंटरनली बनेगा एक्सटर्नली, तो ये इंटरनली। अब 3 के लिए यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो हमारे पास C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अगर हमारा आ जाता है तो 3 कॉमन टेंजेंट वहाँ पे होंगे। 3 कॉमन टेंजेंट कैसे बनेंगे, वो टच क्या करेंगे, हमारा एक्सटर्नली टच करेंगे। एक कॉमन टेंजेंट, 2 कॉमन टेंजेंट और 3, तीनों दोनों मतलब दोनों सर्कल को टच करने वाले 1 2 और 3 कॉमन टेंजेंट हमारे होंगे। तो यहाँ पे C1 C2 निकालेंगे, यहाँ पे C1 C2 R1 R2 निकालेंगे, तो हमारा जो बनेगा सिर्फ एक ही कॉमन टेंजेंट यहाँ पे आएगा, मतलब C1 C2, ये कल मैंने आपको करवाया था, R1 माइनस R2 बराबर आएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ एक कॉमन टेंजेंट, यानी कि क्या करेंगे, टच इंटरनली, इंटरनली ये टच करेंगे अंदर की तरफ, तो एक कॉमन टेंजेंट ये होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ क्यू क्या होगा हमारे पास, इन आर। तो द सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ क्यू इन आर, जो हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स है, मान लो ये सेट है हमारे पास, ये क्या है, रैशनल नंबर का सेट है क्यू। ठीक है, इसके अंदर सारे के सारे क्या है, रैशनल पॉइंट है। इसने ये बोला है कि जो इसकी बाउंड्री है उस बाउंड्री पे कौन से पॉइंट होंगे, तो बाउंड्री पे सारे के सारे कौन से पॉइंट होंगे, आर। सेट ऑफ ऑल बाउंड्री, यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, बाउंड्री पॉइंट ऑफ क्यू यूनियन क्यू के साथ, तो ये कंप्लीट हमारा क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स का सेट। तो ये बोला था इसने, ए यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 83वां क्वेश्चन, एक्स की पावर 1/x हैज़ ए मिनिमम वैल्यू एट। तो इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है, ये थोड़ा सा ब्लर है क्योंकि किसी बच्चे ने मेरे पास कुछ PDF भेजा था। ठीक है, तो x की पावर 1/x की जो है मिनिमम वैल्यू हमें बतानी है, मिनिमम वैल्यू इसकी हमें बतानी है। तो क्या करें, सबसे पहले हम इसको y मान ले, तो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/x, तो ये हो जाएगा log y dy/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/x log x, और ये dy/dx क्यों आएगा, पहले बाद में आएगा ये तो। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1/y dy/dx इज इक्वल टू, इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x, एक मिनट, ये हो जाएगा हमारे पास 1/y dy/dx इज इक्वल टू, क्या है उधर 1/x log x है, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, log x का 1/x, फिर प्लस में log x एज इट इज़ 1/x का हमारे पास हो जाएगा माइनस का 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से 1/x मैंने यहाँ से 1/x कॉमन ले, 1/x स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, तो ये हो गया 1/x स्क्वायर, यहाँ से मैंने कॉमन लिया था, 1 माइनस log x हमारा यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। देखो ये y है, y को मैं इधर लेके आती हूँ, तो ये हो गया dy/dx, y को मैं इधर ले आई तो ये हो जाएगा y/x स्क्वायर,
1 माइनस log x। ये तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, नेवर जीरो। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो अगर डिनोमिनेटर में जीरो हो गया x की वैल्यू तो यहाँ पे ये कभी भी डिफाइन नहीं होगा। उसके बाद जो फंक्शन है y की क्या है, x की पावर 1/x, तो ये भी कभी जीरो पॉसिबल नहीं होगा। अगर ये जीरो हो गया तो फंक्शन ही हमारा डिफाइन नहीं होगा, हम मिनिमम मैक्सिमम नहीं बता सकते, तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा। तो जीरो किसको होना पड़ेगा? 1 माइनस log x को। तो यहाँ से 1 माइनस log x को मैंने जीरो के इक्वल पुट करा तो log x की वैल्यू इज इक्वल टू 1 आ गई, टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड। तो x हमारे पास क्या हो गया? e की पावर 1 हो गया। अब यहाँ से देखो डेरिवेटिव जब निकाला तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई? e आई। अब मिनिमम मैक्सिमम चेक करने के लिए जो हम क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर डबल डेरिवेटिव हमारे पास लेस देन जीरो आ जाता है, जो x की वैल्यू आई है उस पर, तो हमारे पास होता है मैक्सिमम। अगर डेरिवेटिव क्या आ जाता है? ग्रेटर देन जीरो आ जाता है, तो हमारे पास होती है मिनिमम वैल्यू होती है। ठीक है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जो हम निकालते हैं। ठीक है, x की वैल्यू पर डिफाइन करते हैं जो हमारे पास ये पॉइंट्स आते हैं। अब देखो जब मैंने यहाँ से सीधा इसने बोला है मिनिमम वैल्यू निकालो, जब मैं यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकालूंगी x की पावर 1/x ई पुट करूंगी तो e की पावर क्या आ जाएगा? 1/e आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, e की पावर क्या आ जाएगा? 1/e। और ये हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो होता है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या कहाँ पर होगी? x की वैल्यू x बराबर है e पर, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी x बराबर है ई पर। ठीक है, x बराबर है ई पर, इसकी क्या हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू। अगर डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो है तो लोकल मैक्सिमा, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो लोकल मिनिमा। ऐसे होता है ना हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट नियरेस्ट टू द सरफेस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट नियरेस्ट टू द सरफेस। ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट, जो सरफेस के बिल्कुल नियरेस्ट है वहाँ से। ठीक है, तो सरफेस हमारे पास कितना गिवन है? जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + x y। तो कैसे करना है? देखो जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + x y हमारे पास गिवन है। ठीक है, नियरेस्ट टू द सरफेस निकालना है, तो P हमने पॉइंट मान लिया, x y z कोई भी पॉइंट ले लिया जो नियरेस्ट पॉइंट है। ठीक है, और डिस्टेंस के लिए पॉइंट कहाँ से है? ओरिजिन से निकालना है, तो इसका डिस्टेंस निकालो। अभी यहाँ पे डिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर + y का स्क्वायर + z का स्क्वायर। इसको मैंने मान लिया d। ठीक है, अब स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, तो स्केयरिंग बोथ साइड करके जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी d = d² = x² + y² + z²। ठीक है, अब z² हमारे पास कितना है? 1 + x y हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से z² की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा d² - x² - y²। ठीक है, d² - x² - y² इज इक्वल टू 1 + x y हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करें? d² में इसकी इक्वेशन बनाओ, तो इसको इधर लेके आओ, तो ये हो जाएगा d² = x² + y² + 1 + x y। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब हमने कुछ नहीं करना, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालो, उसको इक्वल टू जीरो रखो, विद रिस्पेक्ट टू y निकालो, उसको इक्वल टू जीरो रखो। ठीक है, निकालेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है d² = x² - + y² + 1 + x y। तो यहाँ से पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, इसको हम एज अ फंक्शन ट्रीट कर रहे हैं d को। ठीक है, तो करली f/करली x जब हमने निकाला तो ये होगा 2x + y, इसको रखो जीरो के इक्वल। करली f/करली y जब मैंने निकाला तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2y + x, इसको भी मैंने रखा जीरो के इक्वल। दोनों को जीरो के इक्वल रखा। ये कंडीशन सेटिस्फाई कब होंगी? जब x भी जीरो होगा और y भी जीरो होगा। ठीक है ना, x भी जीरो y भी जीरो, तो जीरो = जीरो। तो x 0 y 0 यहाँ पे हो गई। अब यहाँ से ये पॉइंट जो आ गई, ये हमारे स्टेशनरी पॉइंट हमने यहाँ पे निकाल दिए जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड जीरो कब आएगी? जब हमारे पास x और y की वैल्यू क्या हो जाएंगी? जीरो हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो दो पॉइंट आए हैं वो क्या है? स्टेशनरी, यहाँ पे हमारे पास क्या है? पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट। तो यहाँ पे जो गिवन इक्वेशन थी z² = 1 + x y, तो स्टेशनरी पॉइंट 0 0 है, तो z² ये क्या आ जाएगा? 1, z = +-1। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? z की वैल्यू +-1, और यही हमें बताना था। जो नियरेस्ट पॉइंट है टू द सरफेस वो क्या है? +-1। तो यहाँ पे +1 दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ नियर द सेंटर ऑफ द टेबुलेटेड वैल्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द बेस्ट चॉइस। नियर द सेंटर के नियर से हमें अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसमें सबसे अच्छा मेथड है न्यूटन्स बैकवर्ड मेथड, हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, न्यूटन्स बैकवर्ड मेथड यहाँ पे रहेगा। फॉर सिम्पसन 1/3 रूल टू एप्लीकेबल वेयर n इज,
जो n है वो क्या होना चाहिए, कोई भी इंटीजर यहाँ पे हो सकता है, एनी इंटीजर, ठीक है। सिम्पसन 1/3 रूल एप्लीकेबल होगा n की हर एक इंटीजर वैल्यू के लिए, ठीक है। ना तो ओड का यहाँ पे कोई चक्कर है, ना इवन नेचुरल का, ना रियल का, ओनली सिर्फ इंटीजर्स का, ठीक है। नेक्स्ट द रूट ऑफ द इक्वेशन ए माइनस लैम्डा आई डेटरमेंट इक्वल टू, ये है हमारे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, ठीक है। इसके जो रूट आएंगे यानी कि लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या होती है, आइगन वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो आइगन वैल्यू ऑफ ए, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक ऑफ ए तो नहीं होगा क्योंकि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। दूसरा रूट ऑफ ए भी हम नहीं कहेंगे। तीसरा जो आइगन वेक्टर ऑफ ए है, आइगन वेक्टर ऑफ हमें ए बी यहाँ पे इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि जब हम आइगन वेक्टर निकालते हैं ए इज इक्वल टू लैम्डा एक्स करके, मतलब ए माइनस में लैम्डा आई इंटू में एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आइगन वेक्टर हम ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये आइगन वेक्टर भी नहीं है, ये हमारी है आइगन वैल्यूज, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट द करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए, हमारे पास एक गिवन है, करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हमें बताना है, तो हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसकी लैम्डा की हमें वैल्यू बतानी है, यानी कि हमें इसकी आइगन वैल्यू बतानी है। 3x3 की मैट्रिक्स है तो 3 इसकी आइगन वैल्यूज हमारे पास आएंगी। तो हमें क्या करना है, ए माइनस लैम्डा आई का डेटरमेंट निकाल के इसको 0 के इक्वल यहाँ पे पुट करेंगे, तो लैम्डा की हमारे पास 3 वैल्यूज़ यहाँ से आ जाएंगी। तो 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी तो वहाँ से हमारे पास करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आ जाएगा। सपोज करो, मान लो लैम्डा की वैल्यूज ने देखो 1 2 और 1 और 2, मतलब 1 2 तो कन्फर्मेटरी है, 1 और 2, ठीक है। अब 3x3 की मैट्रिक्स है तो अब इसमें हमें ये नहीं पता 1 1 2 भी आ सकती है और 1 2 2 भी आ सकती है, ठीक है। मान लो ये 2 आइगन वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, मैंने मान लिया कि या तो मतलब 1 2 तो कन्फर्मेटरी है, ऑप्शन से हो गया। अभी 1 2 तो इसकी आइगन वैल्यू है ही है, जो तीसरी होगी वो 1 भी आ सकती है, रिपीट भी हो सकती है, या 2 भी रिपीट हो सकती है, ठीक है। लेकिन ये कन्फर्मेशन नहीं है कि 2 ही आएगी, हमें निकाल के देखना पड़ेगा। अब देखो, अब इसकी करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल हम कैसे बनाएंगे। मैंने मान लिया लैम्डा की वैल्यू 1 1 और 2 है, तो यहाँ से t-1 का होल स्क्वायर, जो वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है ना, वो पावर में आ जाएगी और वो उसका एक फैक्टर बन जाएगा t-1, ठीक है। रूट कब बनेगा, जब t-1 इक्वल टू 0 होगा, तभी तो हमारे पास t की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो इसीलिए t-1 कितनी बार रिपीट है, 2 बार। दूसरी इंटू में t-2, तो या तो हमारे पास ये बनेगा। दूसरा हमारे पास क्या बनेगा, लैम्डा अगर 1 2 2 है तो t-2 का होल 2 बार रिपीट हो रहा है ना स्क्वायर, या t-1, तो दूसरा करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ये बनेगा। तो इसमें ऑप्शन ए हमारे पास गिवन है, क्योंकि टोटल हमें पता है 3x3 की मैट्रिक्स है, तो 3 आइगन वैल्यू हमारे पास होंगी ही होंगी। तो लैम्डा या तो 1 1 2 होगा या 2 2 1 होगा। देखो 1 1 के लिए तो मैंने बताया था t-1 का स्क्वायर और t-2 होना चाहिए, तो यहाँ पे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो बचा कौन सा, ए, यानी कि जो हमारे पास आइगन वैल्यू आई है वो 2 2 1 हमारे पास आई है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इसके आइगन वैल्यूज आप यहाँ पे निकाल के देखना, यही आएंगी 1 2 2, ठीक है। तो ये होगा इसका करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट द आइगन वैल्यू ऑफ ए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, प्योरली इमेजिनरी। इसकी तो होती हैं प्योरली इमेजिनरी और 0, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होती हैं प्योरली इमेजिनरी, प्योरली आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। ये होती है हमारे पास स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स जो होती है, उसकी आइगन वैल्यू होती है 0 और प्योरली इमेजिनरी। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, इफ v इज द वेक्टर स्पेस ऑफ ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या है, लेस देन इक्वल टू 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सबस्पेस। के लिए 2 स्टेप टेस्ट मैंने आपको बताया था, अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W और अल्फ़ा ए स्केलर के साथ मल्टीप्लाई ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू W, तो ये 2 कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो हमारे पास वो वेक्टर स्पेस बन जाएगा। तो देखो F जो बी ऑप्शन है F0 इज इक्वल टू 1 है, ये 0 तो इसमें है ही नहीं, तो ये 0 सब स्पेस तो बनेगा नहीं, तो इसका मतलब ये बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब इज ए 0 सब स्पेस, इसका जो कोफिशिएंट है वो एक्स की क्यूब इज ए 0, क्या ये सब स्पेस बनेगा, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि एक्स की क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 0, तो यहाँ पे कोई पोलिनोमियल डिफाइंड ही नहीं हुआ। चौथा जो है एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या तो 1 है या -1 है इसका कोफिशिएंट, तो ये भी कभी भी 0 पॉसिबल नहीं होगा। सिर्फ एक ही चीज़ में पॉसिबल होगा जब एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0, लेकिन ये कोफिशिएंट गिवन है तो कोफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है जब हम उसको ऐड करेंगे, तो ये डी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया,
करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि ये जीरो सब स्पेस है, F1 इज इक्वल टू जीरो, तो F2 भी क्या हो जाएगा जीरो। दोनों को ऐड करेंगे F1 प्लस F2, दोनों को हमने ऐड किया तो क्या आएगा जीरो, बिलोंग्स टू W। और A कोई भी स्केलर ले लो, उसकी मल्टीप्लाई F1 के साथ करेंगे तो हमेशा क्या आएगा जीरो, क्योंकि F1 की वैल्यू क्या है जीरो। तो इसीलिए दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन y इज इक्वल टू टू माइनस, तो इसको हम लिखेंगे y माइनस का टू इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस ऑफ y माइनस टू। ठीक है, तो अब ये बन गया एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4ay टाइप पैराबोला बन गया। ये बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला, तो दैट मीन्स ये पैराबोला जो हमारा बनेगा वो हमारा बनेगा कुछ इस टाइप से, क्योंकि y माइनस टू है ना, तो टू यहाँ पे माइनस का ये इधर है। ठीक है, तो y माइनस टू ये हमारा डाउनवर्ड पैराबोला। उसके बाद क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू एक्स, हमारे पास लाइन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स, तो ये यहाँ से क्रॉस हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, y इज एक्स माइनस टू की लाइन ये है, अब y इज इक्वल टू एक्स, तो यहाँ से वैल्यू निकालेंगे y अगर x के बराबर, तो यहाँ से जो हमारे x की वैल्यू आएंगी यहाँ पे x पुट कर दो, x इज इक्वल टू टू माइनस एक्स स्क्वेयर, फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी क्या, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का टू और वन, ये आ जाएगी, तो ये हो जाएगी यहाँ पे हो जाएगी वन और यहाँ पे हो जाएगी माइनस का टू, तो यानी कि जो हमारा रीजन बनेगा वो बनेगा ये वाला। ठीक है, लिमिट चलेगी माइनस टू वन से माइनस टू से वन लिमिट। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो अब देखो इंटीग्रेशन करो, माइनस टू से वन इंटीग्रेशन हमने किया, तो अपर ये था और ये, ठीक है, ये इस टाइप से, तो ये हो जाएगा माइनस टू से वन, ये चला लिमिट। तो यहाँ से देखो अब इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास जब ये आ जाएगा अपर पैराबोला, ये है टू माइनस एक्स का स्क्वेयर, फिर माइनस में ये ऊपर वाला, ठीक है एक्स, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 9/2, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे इसको सोल्व, ठीक है, 9/2 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ द एलिप्सॉइड, इसका ये भी मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में करवाया हुआ है, तो जो वॉल्यूम ऑफ एलिप्सॉइड होगा वो होगा 4/3 पाई ऑफ ABC, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट, द वर्क डन व्हेन ए फोर्स F मूव्स ए पार्टिकल इन XY प्लेन फ्रॉम 0 to 1, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके 1 ठीक है, इसका ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, आई है तो आई की जगह डी एक्स, फिर माइनस का 2x प्लस वाई, जे की जगह डी वाई। ठीक है, ये डी एक्स के विद रिस्पेक्ट टू, ये डी वाई के विद रिस्पेक्ट टू, लिमिट चलेगी यहाँ पे ऐसे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो यहाँ पे हम वाई स्क्वायर की वाई की जगह क्या पुट करेंगे, वाई की जगह पुट करेंगे रूट एक्स, तो यहाँ पे रूट एक्स पुट करेंगे और डी वाई की जगह हो जाएगा हमारे पास 1/2 रूट 2 एक्स। ठीक है, रूट वाई का डी वाई 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, और 1/2 रूट एक्स यहाँ पे आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, तो इसको हमने सोल्व करना है, सोल्व करके जो हमारा आंसर आएगा वो आप देखना क्या आएगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, तो इसका बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। चलो मैं आंसर ही बता देती हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों को करना है, इंटीग्रेशन करना और कुछ नहीं करना है। उसके बाद द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालने के दो तरीके होते हैं, 1/r, फॉर्मूला क्या है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n, और दूसरा होता है an+1 डिवाइडेड बाय an। इन दोनों तरीक़ों से हम निकालते हैं। अगर पावर में अगर ऐसे n दिख जाए, कुछ दिख जाए, तो सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाओ, या फिर an+1/an 1/r के इक्वल होता है, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला होता है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगी। तो यहाँ से देखो 1/r इज इक्वल टू क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n इंटू एन स्क्वेयर, और बाहर क्या है n स्क्वेयर, और बाहर क्या है 1/n, तो 1/n एज इट इज़, ये हो जाएगा। और इसकी लिमिट किसके इक्वल होते हैं, हमारे पास e के इक्वल होती है, ये 1/r की वैल्यू है, तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ जाएगा 1/e, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे पास होता है फॉर्मूला, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये जो रिपीट हो रहे हैं ना, ये सारे मैंने आपको करवाए हुए हैं, और आप देख लेना, अभी 2019 में सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। Q + P e⁻⁴ t n, ये हमारा
फॉर्मूला है। क्या है? मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन जो होता है वो क्या है? क्यू प्लस पी ई रेस टू द पावर टी और इसकी पावर क्या है? एन। ये बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। पहले क्यू आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्र, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये भी मैंने बहुत बार बताया है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है, लिमिट जो भी गिवन है 0 से 1, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। सी की वैल्यू निकालनी है तो ये सी एक्स स्क्र है, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से 1 डी एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा सी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 और 0 से 1 और यहाँ पे इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? 1 है, इक्वल टू। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 सी एक्स 1 पुट करेंगे तो 1/3 यानी कि इधर आ गया 3, तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी? 3 आ गई, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। आया समझ में? सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो गया? करेक्ट हो गया। जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, जो एक्स की लिमिट दी होगी वो तो दी होगी, और जो फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। यहाँ से इसको सोल्व करना होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के क्वेश्चन भी कई बार हमसे पूछे गए हैं, और देख लेना जितने भी मैंने चंडीगढ़ के पेपर करवाए ना, सब में एक आधा क्वेश्चन देखने को जरूर मिला है। नेक्स्ट, इफ x is a random variable a and b are constant then e raised to the power e into ax, तो यहाँ पे a बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा e x प्लस में b अलग से, कांस्टेंट अलग से, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2 dice are thrown in until in a 7 is obtained as a sum, मतलब सम करने पर 7 आना चाहिए। 2 डाई हमने थ्रो करी हैं तो टोटल इवेंट होते हैं 36 टोटल सैंपल स्पेस। तो इसने पूछा है देन द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ थ्रोन, 2 गीटियां फेंकी जाती हैं जब तक गीटियों के जोड़ के रूप में 7 प्राप्त नहीं होता, फिर फेंकने की संभावित संख्या। अब इसने प्रोबेबिलिटी नहीं पूछे, ये बात ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी इसने बस एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ थ्रोन्स पूछे, तो कितने हो जाएंगे? पेयर क्या हो जाएंगे? 2 1 के साथ क्या हो जाएगा? 1 के साथ हो जाएगा 6 और 1 7, टोटल 7 चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद नहीं होगा, 2 के साथ हो जाएगा 5, 3 के साथ हो जाएगा 4 के साथ हो जाएगा 3, 5 के साथ हो जाएगा 2, और फिर उसके बाद है 5 के बाद क्या होता है? 6 के बाद 6 के साथ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं? 6। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगर प्रोबेबिलिटी पूछा तो 6/36 यानी कि 1/6 हमारा आंसर हो जाता। ओके, चलिए नेक्स्ट, इफ रैंडम वेरिएबल x हैज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा इज इक्वल टू 3, p ऑफ x इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो इसका मतलब क्या है? 1 माइनस पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब है 1 माइनस पी ऑफ एक्स लेस देन 4। ये है लैम्डा इक्वल टू 3 है, तो इसको हम कैसे करेंगे? 1 माइनस जो पी ऑफ एक्स लेस देन 4 होता है ना, जो ये वैल्यूज़ होती हैं, इसको हम लिखते हैं, देखो मैं एक बार इसको बता देती हूँ डिटेल से कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, जो हमारा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है वो होता है लैम्डा ई रेस टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स, ठीक है। जब एक्स हमारा क्या होता है? पॉजिटिव। एक्स क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है, ओके। और जब हमारा पी ऑफ एक्स अगर लेस देन इक्वल टू एक्स होता है तो उस केस में ये वैल्यू आती है 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स। यहाँ तक कोई डाउट? एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स हो जब, और जब एक्स ग्रेटर देन एक्स हो तब भी हमारी यही वैल्यू आती है 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स। लेस देन या ग्रेटर देन में कोई भी कंडीशन हो तो हमारा ये कंसीडर होगा, और इक्वल टू की कंडीशन में लैम्डा की पावर लैम्डा इंटू ई रेस टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स यहाँ पे कंसीडर होगा, ठीक है। अब हमें ये निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ एक्स इज लेस देन 4, तो 1 माइनस, अब मैंने बताया था 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस लैम्डा एक्स, तो 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 3, और x यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो यानी कि 4 पे निकालना है, तो 4 3 12, 1 से 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ई रेस टू द पावर माइनस 12। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट, कंप्यूट LPF फॉर FX x ऑन 0, मतलब हमें लोअर सम निकालना है। P पार्टीशन हमारे पास गिवन है। पार्टीशन जब हमारे पास गिवन है, लोअर सम क्या होता है? लोअर सम हम कैसे निकालते हैं? समीशन R1 to n इन्फीमम स्मॉल m, ठीक है, और डेल R, डेल यानी कि इंटरवल की लेंथ। तो इसका सम करते हैं, तो हम निकालेंगे m1, पहले निकालो डेल 1 की लेंथ निकालो। पार्टीशन क्या है? तो ये हो जाएगा डेल 1/3/0, डेल 2 हमारा हो जाएगा 2/3 -1/3, और डेल 3 हमारा हो जाएगा 1 - 2/3।
3, तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 1/3 और ये 3 में से 2 गया यानी कि 1/3। तो टोटल क्या हो जाएंगे 1/3 1/3 1/3। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है M1 M2 M3, तो जो इंटरवल 0 से इनके इंटरवल बनाने हैं 0 से 1/3। फिर हमने क्या निकाला था del2 1/3 से 2/3, फिर क्या निकला था 2/3 से 1, इनको लिखना है। तो इसका M स्मॉल m हमारे पास ये है स्मॉल m। ठीक है, अगर अपर सम पूछता तो उसमें कैपिटल M हमारा ये हो जाता है इस साइड वाला, ठीक है, जो बड़ा है। अब देखो, अब समीशन निकालना, तो 0 × 1/3 प्लस 1/3 × 1/3 प्लस 2/3 × 1/3, तो ये तो 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 1/3 3 जा 9, 2/3 3 जा 9, 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 1/3 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। आया समझ में? चलिए, ये हमारे हो गए टोटल हमारे हो गई हैं 25 क्वेश्चंस। ठीक है, टोटल हमारे हमने आज कर दिए हैं 25 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन हम करते हैं कल अगली क्लास में 101 से शुरू होके। ठीक है, 102 103 104 मतलब ये टोटल हमारे कितने हैं 144 क्वेश्चन है, ये हम जल्दी ही पूरा कर देंगे। ठीक है, अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, तो 100 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, इसकी प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए, और जो क्वेश्चन ना समझ आए तो वो प्लीज़ मेरे से टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप चैनल अभी मैंने बनाया नहीं, टेलीग्राम चैनल पर या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ज़रूर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।